परमेश्वर का धन्यवाद आप सबको यहाँ पर देख के अच्छा लग रहा है। आज के दिन के लिए हम सब परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि जब हम इकट्ठा होते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसी के लिए इकट्ठा होते हैं। और परमेश्वर ने अपने वचन में भी कहा है कि सब भाई लोग आपस में मिले रहे, तो हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे और अपने गीतों से जो हम गाएंगे दिल से आराधना देंगे। तो आइए चलो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि प्रार्थना जरूरी है अपने हृदय की तैयारी की। यीशु ने क्या वचन में बोला है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो हम अपने मन से और अपने मन और हृदय दोनों को हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना में। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए, प्रभु आपकी महिमा हो। राजाओं के राजा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आदर और महिमा के लोग हैं। आज के दिन में पिता हम सब आपके पास आते हैं प्रभु यीशु, आपकी प्रेजेंस मांगते हैं परमेश्वर, अपने हृदय में प्रभु आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु। हम सिर्फ होठों से आपको याद करना परमेश्वर, परंतु हम दिल से आपको महिमा दें, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आज आप हम सबके हृदय में परमेश्वर प्रभु अपने प्रेम को और भरना प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे परमेश्वर, उन्हें समय पे लाने में मदद करो। सर्दी के सीजन है प्रभु, हमारी प्रार्थना परमेश्वर अपने बच्चों को स्वस्थ रखना परमेश्वर, अपनी एनर्जी देना प्रभु यीशु पिता, क्योंकि यदि आप हमें चंगाई ना दो परमेश्वर, यदि आप हमें ना संभालो तो हम स्वयं को संभाल नहीं सकते। मनुष्य अपने जीवन में एक क्षण भी स्वयं से ना बढ़ा सकता है, ना उस स्वयं से घटा सकता है। सारी चीजें आपकी इच्छा अनुसार होती हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपकी प्रेम मांगते, आपकी उपस्थिति मांगते, आपकी कवरिंग में देते हैं सारी बातें। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता परमेश्वर पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े महदूद रहे उसी का जान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े महदूद रहे उसी का जान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको
कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, दिखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा अभी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा अभी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न लगेगा पूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न लगेगा पूरा। ये विश्वास मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। पिता प्रभु यीशु मसीह, पिता आप हमें लेने आओगे। पिता प्रभु आपने हमसे वादा किया है पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें पवित्र किया है पिता प्रभु, क्योंकि आप पवित्र हो पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं उस पवित्रता के लिए जो आपने हमें दी है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, आप सच्चा परमेश्वर हो पिता प्रभु यीशु मसीह। आप अधर्मों को क्षमा करते हो पिता प्रभु, आप सबसे पवित्र हो पिता प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम पवित्र है पिता प्रभु, और आज हम सब इस उसी पवित्र नाम की महिमा करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह।
पिता आप हमें चंगाई देते हो पिता प्रभु यीशु मसीह। सारी चीज़ों में पिता प्रभु यीशु मसीह आप अपनी करुणा बनाए रखते हो पिता। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी है, योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थी है, योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र हो पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम सच्चा नाम है पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं जो स्वर्गों के स्वर्ग में है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी दिल से आराधना करते हैं पिता, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आप राजाओं के राजा हो पिता प्रभु यीशु मसीह। हम सब मिलकर पिता आपकी आराधना करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे खुदा हो। पिता प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे पिता हो प्रभु। आपने हमें अपनी संतान चुना है पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता हम आपकी महिमा करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। अपने पूरे दिल से पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपको अपने आप को समर्पित करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। हमारा ये जीवन पिता प्रभु यीशु मसीह आपके लिए होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस जीवन को बचाने के लिए पिता प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि हम सब से पिता प्रभु आपकी महिमा होने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता प्रार्थना करते हैं आगे के पूरे समय को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज के इस समय में पिता आप हमसे बातें करिए पिता, हमारे हृदय को छूइए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। आज के मैसेज के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके द्वारा दिया जाए पिता प्रभु यीशु मसीह, और हम सबके हृदय में कार्य करने पाए। पूरा समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना। अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। असमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। असमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे
और मेरी राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साहे जमा तू जिंदा खुदा तू, साहे जमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। 10 अध्याय इब्रानियों 10 9 से 12 हम लोग देखेंगे। पढ़ते हैं इब्रानियों का 10 अध्याय 9 से आगे देखेंगे। इस प्रकार लिखा है, फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। 11 कहता है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। ठीक है, चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह कृपा के लिए प्रभु। धन्यवाद इस पढ़े गए पैसेज पे प्रभु, आपका अनुग्रह रहे प्रभु, आपकी प्रभु इस अगुवाई हो पिता। संदेश आपका है क्योंकि प्रभु देह भी आपकी है प्रभु। इसे आप अपने लोगों को भोजन देते हो पिता। आज के दिन में पवित्र आत्मा हम आपकी अगुवाई मांगते हैं, अपने हृदय को तैयार करते हैं, आपकी कवरिंग आपकी सुरक्षा मांगते हैं प्रभु, ताकि हमारे हृदय किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो प्रभु। हम आप पर फोकस करें प्रभु आपके, और हम अपने कानों को लगाते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु। आज के दिन हम सुने आपकी आवाज़, क्योंकि आप चाहते हो कि हम सुने जो आप हमसे बताना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मिलती यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो क्रिसमस जो है 6 या 7 दिन बाकी हैं। आज के दिन तो नहीं है, आज के दिन जंप करके कल वाले दिन में, हाँ एक दिन जंप करेंगे कल वाले दिन में। शायद लास्ट टाइम संडे को पड़ा था, हाँ ठीक है, हाँ। तो हम लोग क्रिसमस के नज़दीक हैं। क्रिसमस यीशु के जन्म उत्सव के विषय में मनाया जाता है, हम सब जानते हैं ना। परंतु जो हिस्सा हमने पढ़ा है वो उसके जन्म के विषय में नहीं है, उसके मृत्यु के विषय में जो हम लोगों ने पढ़ा है। अभी क्या लिखा है, वचन 10 क्या कहता है कि उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हालांकि हम क्रिसमस के नज़दीक हैं, पर जो हिस्सा हमने पढ़ा है वो उसके
बलिदान के विषय में बात कर रहा, उसके बलिदान के विषय में बात कर रहा, क्योंकि यीशु का जन्म जो है वो बलिदान के लिए ही हुआ था। वो धरती पर इसीलिए आया था कि अपने कार्य को पूरा करे। क्या उसने नहीं कहा कि मैं अपने पिता का कार्य करता हूँ, मैं उसकी इच्छा पूरी करने आया हूँ? तो परमेश्वर की इच्छा यही थी कि उसका पुत्र आए और क्रूस पर मरे, और जिस दिन उसने क्रूस पर अपनी जान दी है उस दिन उसका कार्य पूरा हुआ है, उसका कार्य पूरा हुआ। तो वो पैदा हुआ इसीलिए ताकि वो बलिदान दे सके। क्योंकि वचन 9 में देखोगे तो एक बात लिखी हुई है, कहता है कि वो पहले को उठा लेता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। वचन 9 कहता है वो पहले को उठा लेता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। इसका जो मीनिंग ये है कि पहले उसने व्यवस्था दी, पहले उसने मूसा के द्वारा क्या दिया है? व्यवस्था। पहले अपने लोगों को व्यवस्था दी है, अब उसने मसीह को भेजा है, मसीह को भेजा है ताकि वो व्यवस्था को पूरी करे और मसीह के द्वारा लोग उद्धार पाए। पहले लोग व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के पास जाते थे, पुराने नियम में व्यवस्था मानते हुए। अब लोग यीशु के द्वारा जाएंगे, अब लोग यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास जाएंगे। तो पहले परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया? व्यवस्था दी थी, और व्यवस्था में बहुत सारे नियम थे। कितने लोगों ने लय व्यवस्था पढ़ा है और निर्गमन पढ़ा है? पढ़ा? आप वहां पर पढ़ोगे, निर्गमन 20 अध्याय से आगे पढ़ोगे तो नियम शुरू हो जाते हैं। निर्गमन 20 से आगे पढ़ोगे आप तो वहां पर निर्गमन 20 अध्याय के आगे और लय व्यवस्था में आपको नियम मिलेंगे, और पाप के विषय में नियम मिलेगा, पाप मिलेगा, और पाप के प्रायश्चित के लिए बलि मिलेगा, बलिदान मिलेगा। तो बहुत तरीके के बलिदान थे, बहुत तरीके के बलिदान चढ़ाए जाते थे। मीनिंग यह है बहुत तरीके, मतलब भेंट जो लाई जाती थी वो कई तरीके की होती थी। कभी भेड़ का बच्चा है, कहीं पर बकरी का बच्चा है, कहीं पर अनाज है, तो इस प्रकार की भेंटें होती थी। परंतु उनका मतलब एक ही था, मीनिंग एक ही था कि इंसान गुनाह करता था और गुनाह के बदले क्या लेके आता था? भेंट। वो परमेश्वर को समर्पित करता था कि प्रभु ये मेरी भेंट लो और मुझे इस गुनाह से मुक्ति दो, माफी दो। और ये बहुत लंबे समय तक होता आया, बहुत लंबे समय तक होता है। पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो गुनाह करे और उसे बलिदान ना चढ़ाना पड़े, ऐसा कोई नहीं था। जितने यहूदियों में जितने लोग होते थे सबको बलिदान चढ़ाना ही पड़ता था, गुनाह के बदले। और गुनाह नहीं भी किया है, व्यवस्था पूरी की है, पूरी तो किसी ने नहीं की है, पर गुनाह अगर नहीं किया तो भी धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना पड़ता है। याद है शमूएल की माँ हन्ना और उसका पति साल में एक बार परमेश्वर के भवन में जाते थे, वो बलिदान भेंट लेके जाते थे, धन्यवाद देने जाते थे। तो दुनिया में बहुत सारी जगहों पर यहूदी रहते थे, पर उनका एक नियम था, आज भी है, वो लोग आज भी करते हैं। चाहे जहां रहें वो साल में एक बार यरूशलेम जरूर आएंगे, वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने और धन्यवाद देने साल में एक बार जरूर आते हैं, जो दूर वाले लोग, और बाकी जो है वो नजदीक वाले वो साप्ताहिक जाते हैं। तो बलिदान जो है सबको चढ़ाना अनिवार्य था, परंतु ये बलिदान जो लोग चढ़ाते थे उस समय, जो यहूदी चढ़ाते थे, उनके पूर्ण पापों को क्षमा नहीं कर पाता। कहने मतलब यह है जितना भी गुनाह करते थे वो, और जो भी करते थे, जो भी व्यवस्था मानते थे, व्यवस्था वो मानते थे, उन्हें परमेश्वर क्षमा करता था, प्रोटेक्ट करता था और उन्हें बढ़ाता था, परंतु उनके पाप क्षमा नहीं हुए थे, पूरी तरीके से नहीं क्षमा हुए। और ऐसा नहीं है कि व्यवस्था सिर्फ मूसा को दी गई थी, परमेश्वर ने मतलब व्यवस्था मूसा को दी गई थी, पर बलिदान का जो बलिदान का कि बलिदान देना है, इसका जो नियम था, जो रूल्स था, ये मूसा के पहले से है। व्यवस्था मूसा के द्वारा आई है, पर यीशु मसीह क्या बन के आया? परमेश्वर की ओर से एक भेंट बन के आया। तो भेंट चढ़ाना, बलिदान देना, बलिदान देने का जो ये नियम है, ये जो बात है, परमेश्वर ने मूसा के पहले से ही कहा है। और ये अब्राहम को भी बोला, अब्राहम भी करता था। और शुरुआत में देखेंगे तो आदम से शुरू हुआ था, आदम से चीज शुरू हुई थी। क्योंकि गुनाह किसके द्वारा आया?
पाप किसके द्वारा? आदम के द्वारा है। तो आदम के द्वारा पाप आया है और उस पाप के बदले सबसे पहले जो भेंट चढ़ाई है वो परमेश्वर ने चढ़ाई, मनुष्य ने भेंट नहीं चढ़ाई। सबसे पहली भेंट जो चढ़ाई गई है, भेंट जो दी गई, परमेश्वर ने स्वयं को ही दिया है मनुष्यों के लिए। आप समझ पाए? पिता ने अपने बच्चों के बदले पहली भेंट चढ़ाई अदन के बगीचे में। एक मेमना का जो बलिदान हुआ है वो किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर के द्वारा हुआ। किसके लिए हुआ? मनुष्य के लिए हुआ। आदम ने, मनुष्य ने भेंट नहीं चढ़ाई। पहला बलिदान, पहली भेंट परमेश्वर लेके आया अपने बच्चों के लिए और स्वयं, क्योंकि उन्होंने पाप किया, स्वयं उसने चढ़ाया। तो पहला जो बलिदान है वहां से शुरू हुआ और उसके बाद व्यवस्था आई, उसके बाद व्यवस्था आई, उसके बाद नियम आए। अब देखोगे उत्पत्ति के 3 अध्याय और वचन 21 में लिखा है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने आदम और उसकी पत्नी को चमड़े के वस्त्र पहनाए, चमड़े के कपड़े पहनाए। तो चमड़ा जानवर का था, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि उसने मारा, पर वहां पर दिखता है कि चमड़े के वस्त्र पहनाए हैं, तो वहां पर एक मेमने का बलिदान हुआ है। और ये क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि पाप जो है मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है। बुराई जो है वो परमेश्वर को मनुष्य से दूर करती है। एक देखिए, सुनिए, यीशु के क्रूस पर जाने के बाद में सारे पाप क्षमा हुए हैं, हमारे आपके पाप क्षमा हुए हैं, कोई गलती नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मतलब सारे पाप क्षमा हुए हैं हर एक के, जिसने यीशु पर विश्वास किया, जिसने पूरा जिसने उद्धार पाया है, जिसने प्रायश्चित किया। परंतु उस समय परंतु यहां पर हम देखते हैं अदन के बगीचे में यीशु के क्रूस पर आने के बाद हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। पर जब अदन के बगीचे में पाप हुआ तो क्या हुआ? परमेश्वर मनुष्य से दूर हुआ। अब जबकि मसीह में हमारे सारे पाप क्षमा होते हैं स्वर्गीय दृष्टि के हिसाब से, फिर भी यदि एक विश्वासी पाप करता है तो परमेश्वर के साथ उसकी संगति जो है वो टूटती है, क्योंकि परमेश्वर बुराई के साथ संगति नहीं करता। कितने लोग हो जाते हैं जो प्रार्थना करते रहते हैं और वो उनको आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगातार प्रार्थना करते रहते हैं लोग, अपने को खाली महसूस करते हैं, अंदर कुछ है ही नहीं। अब आप महसूस नहीं कर पाओगे पवित्र आत्मा की आवाज। कई बार, आपकी बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर ऐसा कैसे होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि विश्वासी जो है, देखिए, अगर हम पाप में फेलोशिप कर रहे हैं, पाप के साथ संगति कर रहे हैं, अगर पाप के साथ संगति कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाओगे। आप समझ पा रहे हो बात को? यदि आप पाप के साथ संगति कर रहे हो तो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ संगति नहीं करता, पाप के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता, बुराई से परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं। मसीह के क्रूस पर जाने के बाद में उसने हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए स्वर्गीय दृष्टि पर धरती पर अगर हम गुनाह में बने रहेंगे तो वो हमारे साथ रिश्ता नहीं रखेगा, फेलोशिप नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं, उसकी इच्छा है, पर यदि हम बुराई में लगातार बने रहेंगे तो परमेश्वर बुराई के साथ रिश्ता नहीं रखता। कहने का मतलब इस तरीके से है, तुम इधर आओ ना 1 मिनट के लिए, ठीक। अब मान लो ये अगर ये अपने माता पिता के खिलाफ या फिर ये बच्चा बुराई में जाना नहीं, ठीक है। अगर मान लो दुनिया भर के बहुत सारे ऐब करने लग जाए, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तो क्या इसके माता पिता इससे प्यार नहीं करेंगे? मगर ये जो काम करेगा वो काम पसंद नहीं आएंगे। उनकी इच्छा ये होगी जल्दी से जल्दी ये उस बुराई से बाहर निकल जाए, जल्दी से जल्दी जो उसने बुरे काम सीखे हो निकल जाए, उन कामों से बाहर आ जाए। पर बच्चे से नफरत नहीं करेंगे। और कई बार ऐसा हो जाता है कि माता पिता रोते अपने बच्चों के लिए, क्यों? क्योंकि उनके बच्चे बुराई में चले गए, पर उनकी इच्छा नहीं है। वो बच्चों से प्यार करते हैं परंतु उस कामों से प्यार नहीं करते। थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से परमेश्वर भी हम और आपसे प्यार करता है, परंतु अगर हम पाप के साथ रिश्ता रखेंगे, पाप में बने रहेंगे
तो हमारे कामों से, बुराई के कामों से वो नफरत करता है। समझ पा रहे हैं? वो बच्चे से प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, पर आपके द्वारा जो किए जा रहे हैं काम बुराई के, उनसे वो नफरत करता है। तो होता क्या है कि जब हम बुराई में बने हैं, बुराई में चल रहे हैं और बाद में परमेश्वर को पुकारते हैं, तो उधर से उसकी आवाज हम सुन नहीं पाते, क्योंकि कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा ना, क्योंकि परमेश्वर बुराई के साथ रिश्ता नहीं रखता है। इसलिए जबकि हम विश्वासी हैं, मसीह में हैं, तो परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा कर दिए हैं, परंतु हमें अंधेरे में नहीं, उजाले में चलना है, बुराई में नहीं, परंतु किस में चलना है? ज्योति में, परमेश्वर के अच्छे कामों में चलना है, जो उसने अच्छे काम बताए हैं। अच्छे काम मतलब धरती के नहीं, मसीह परमेश्वर की इच्छा अनुसार अच्छाई में चलना है, राइट? वो परमेश्वर की इच्छा है। क्यों? ताकि हमारी और परमेश्वर की फेलोशिप, संगति बनी रहे, वो रिश्ता बना रहे, वो कभी ब्रेक ना हो। हालांकि मसीह के साथ हमारा रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, मगर ऐसा हो जाता ना, जैसे कि पति पत्नी में अक्सर होता है, झगड़ा हो जाता है, वो उधर मुंह घुमा लेता है, उधर मुंह घुमा लेता होता है, सब कुछ है, प्रेम है, सब कुछ है, पर बात नहीं करेंगे। हाँ, सामने से निकल जाएंगे, इधर देखेंगे, उधर निकल जाएंगे। और बच्चे होते हैं तो फिर और लंबे समय तक हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में बच्चे आ जाते हैं, फिर कुछ हो ना, जब मम्मी को बोल दे जाके, और मम्मी बोले जाओ पापा को बोलो, पर आपस में बातचीत नहीं करते। ऐसा होता है। हाँ, इसका मतलब नहीं प्रेम नहीं है, सब कुछ है, पर वो एक दूसरे से फेलोशिप नहीं कर रहे, रिश्ता नहीं रख पा रहे। तो ये एक बात होती है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि संगति बनी रहे, संगति बरकरार रहे, पति पत्नी में भी संगति अच्छी रहे, माता पिता में भी अच्छी रहे, और हमारी और परमेश्वर के साथ भी अच्छी फेलोशिप रहे। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी इच्छा है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने विश्वास में बढ़े और मसीह के बलिदान को याद करते रहे। क्रिसमस उसके जन्म का समय है, परंतु जन्म उसका इसलिए हुआ कि वो बलिदान दे सके। तो जिस विषय में बात करें वो है पवित्र और सिद्ध बलिदान जो मसीह ने क्रूस पर दिया। हाँ, वो पैदा इसीलिए हुआ कि ताकि व्यवस्था को पूरा करे और हमें आपको एक ऐसा जीवन दे, एक ऐसी शांति दे, एक ऐसा आनंद दे जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो। इब्रानियों के 10 के 12 में क्या लिखा? ये व्यक्ति, इब्रानियों के 10 का 12 हम लोग देखते क्या कहता है? ये व्यक्ति पापों के बदले एक ही बलिदान चढ़ाकर सर्वदा के लिए परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। पहले टाइम में पता क्या होता था? व्यवस्था में लिखा है याजक जो है खड़े होकर के सेवा करता था। कुर्सी नहीं है, आप पढ़ो, जहाँ परमेश्वर के मंदिर के जो भवन के विषय में बात हो रही, सब कुछ है, पर कुर्सी नहीं है। कुर्सी नहीं है, क्योंकि याजक आएगा और कुर्सी पर बैठ जाएगा। कलीसिया में तो कुर्सी होती है बैठने के लिए, पर वहाँ कुर्सी नहीं थी, वहाँ कुर्सी नहीं थी। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक याजक खड़े ही रहता था, उसे खड़े खड़े सेवा करने थे। कारण यह है क्योंकि इतने सारे लोग लाते थे बलिदान, उसके पास समय नहीं था। परमेश्वर जानता था, वहाँ कुर्सी नहीं रखी। तो क्या लिखा है कि ये सर्वदा के लिए बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। पर यीशु मसीह जब आया, उसने बलिदान पूरा किया, उसने बलिदान पूरा किया, बलिदान दिया, मरे उम्र से तीसरे दिन जी उठा और अपना काम पूरा करके कहाँ गया? परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो परमेश्वर ने ये बलिदान पूरा किया है। उस समय जब लोग बलिदान लेके आते थे याजक के पास, कोई गलती किया भेड़ा लेके आ रहा, कोई गलती किया बकरी लेके आ रहा, कोई कबूतर, आप पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा, जिसके पास जो होता था लेके ही आता था। अब सोचो, आप थोड़ा सीन बनाने की कोशिश कर। एक आदमी है, अभी अभी परमेश्वर के भवन से गया है, कुछ गलती की थी, भेंट चढ़ाया गया है, और रास्ते में उसने फिर गलती कर दी, रास्ते में कुछ गलती हो गई उससे। अभी क्या करेगा? वापस फिर जाएगा, खरीदेगा, फिर लेके आएगा, फिर चढ़ाएगा, फिर गया, 2 दिन बीता, फिर गलती किया, और फिर आएगा, फिर खरीदेगा, फिर लेके आएगा, फिर गलती करेगा। सोचो, आज अगर ऐसा होता, आज अगर ऐसा होता तो विश्वासियों का कैसा लाइफ होता? आप समझ पा रहे?
कितने लोग ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए, एवरी डे करते हैं, और कई बार दिन में बार बार करते हैं, है ना। और सोचो एक मतलब कोई पर्सनली मत लेना, एक गुटखा खाने वाला व्यक्ति है, उदाहरण बता रहे, उस समय तो नहीं था गुटखा, धैर्य भी जल्दी आया। अगर उसने खाया उसके बाद फिर एक भेड़ चढ़ाया, फिर खाया फिर चढ़ाया, फिर खाया फिर चढ़ाया, तो क्या करेगा फिर? एक्चुअली देखा जाए कि 10 दे आप इमेजिन करो, चलो सबसे सस्ता कौन सी भेंट होती है उस समय? रोटी और हाँ, अगर झूठ बोला तो मतलब पाप था ना, बुराई गुनाह था ना। जो व्यवस्था को उल्लंघन करेगा उसको भेंट चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं परमेश्वर दंड देगा। दंड से बचने के लिए भेंट चढ़ाते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज वैसी व्यवस्थाएं नहीं है, हम सब छूट गए सारी चीजों से। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें भेंट नहीं चढ़ानी है बार बार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सब करते रहें, क्योंकि हम जानते हैं ये चीज़ें अगर गलत हैं तो हमें इनसे बाहर निकलना चाहिए। इब्रानियों 10 में ही कहता है क्या कि जब हम जान गए हैं, जब हम जान गए हैं तो हम वो बुराई ना करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जानबूझकर हम पाप ना करें, क्योंकि अनुग्रह, हम उसके अनुग्रह को व्यर्थ में ना गंवाएं। राइट। तो कितनी अच्छी बात, आनंद की बात है कि आज हमारे पास वो सारी चीजें उस तरीके से नहीं है। नहीं तो कोई भी आदमी यहाँ खाली हाथ नहीं आता, सबके पास कुछ न कुछ होता, और बाहर कितने मेढ़े बकरे बंधे होते। एक उदाहरण बता रहे, पहले जैसा अगर होता तो कोई अच्छा ये होता इसलिए था, अगर आप नहीं चढ़ाओगे, अगर आप व्यवस्था के उस पहले हिसाब में आप नहीं करोगे तो परमेश्वर दंड देगा, वो ज्यादा भारी होगा। इसलिए लोग डर के मारे इसलिए लोग करते थे। तो परमेश्वर जानता है कि कोई भी इस व्यवस्था से पूरी तरीके से पवित्र नहीं हो सकता, इसीलिए उसने मसीह को भेजा हमारे आपके पास। और जब यीशु आया तो वादे के हिसाब से आया। हम सब जानते हैं उसके विषय में, जब वो आया तो वादे के हिसाब से आया, नियम के हिसाब से आया। यीशु के आने के विषय में क्या लिखा था, कहाँ पैदा होगा? दाऊद के नगर में। बराबर, चली में वो भी ठीक सही जवाब था। वो दाऊद के नगर में पैदा होगा, बेतलहम में पैदा होगा, वो यहूदा के गोत्र से आएगा। ये सब वादे थे। क्या वो बेतलहम में पैदा हुआ? हाँ। क्या वो यहूदा के गोत्र से आया? हाँ। क्या वो कुंवारी से पैदा हुआ? हाँ, हुआ। सारी व्यवस्था उसने पूरी की, सारे नियम उसने पूरे किए। वो जगत का उद्धारकर्ता बन के आया था। क्यों? एक चीज और, परमेश्वर को ही क्यों आना पड़ा धरती पर? क्या कोई मनुष्य इस योग्य नहीं था? नहीं था। सवाल यह है कि मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर को ही धरती पर क्यों आना पड़ा? क्योंकि मनुष्य ने गुनाह किया था, मनुष्य के गुनाह के बदले मनुष्य ही मरेगा। तो क्या धरती पर कोई मनुष्य इस योग्य नहीं था? क्या मूसा योग्य नहीं था? क्या अब्राहम योग्य नहीं था, जिसको परमेश्वर बोलता है मेरा मित्र है, उसकी बलि चढ़ा देता, है ना? कोई योग्य नहीं था, क्योंकि आदम के बाद धरती पर सबके सब पाप में पैदा हुए, इसीलिए कोई भी योग्य नहीं था। इसीलिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि एक भी धर्मी नहीं है, एक भी पापी नहीं है, सबके सब गुनहगार। तभी रोमियो के 3:10 में लिखा कि एक भी धर्मी नहीं, सबके सब पापी। तो धरती पर एक भी मनुष्य पवित्र नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, आदम से लेके आज तक और आगे भी, क्योंकि सब पाप में ही जन्म लेते हैं। पर एक पापी जब यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है तो पूरी तरीके से वो पवित्र हो जाता है। वो पूरी तरीके से पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सिद्ध बलिदान दिया है, उसने पूरी कीमत चुका दी, जरा सी भी नहीं बचाई। उसने पूरी कीमत चुका दी। ऐसा नहीं कहा 1 रुपया बचा दिया, आनंद भाई 1 रुपया आप चुका दें। हाँ, ऐसा नहीं किया। अरे सब मैं दे दो, खाली 1 रुपया आपके लिए छोड़ देता हूँ। वो 1 रुपया भी बड़ा भारी हो जाएगा, चुका नहीं पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे। राइट। वो एक बात। 3:23 कहता है कि सबने पाप किया है, इसलिए सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी पापी व्यक्ति परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रख सकता। इसीलिए उसको धरती पर आना पड़ा। गुनाह किसने किया था? भरेगा कौन? मनुष्य भरेगा। इसीलिए परमेश्वर को धरती पर मनुष्य बन के आना पड़ा। और जैसा
वचन कहता है रोमियो के 5:12 में कि जैसे एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु सारे जगत में फैल गई है, वैसे ही एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु से छुटकारा, पापों से छुटकारा भी आया। समझ पा रहे? एक आदमी के द्वारा गलती किसने की थी? आदम और एव ने। एक आदमी की गलती के द्वारा सब में पाप आ गया, तो एक आदमी के बलिदान के द्वारा सब पाप से बच भी गए, सब पाप से छुटकारा पा गए। रोमियो 5:19 कहता है क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी हुए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा ना कि एक ने गलती की, सब गुनहगार हुए, एक ने गलती की सजा भरी, सब बच गए। मगर बचेंगे कैसे? देखिए, पापी तो सब हो गए अपनी मर्जी के इच्छा के विरुद्ध, मतलब विरुद्ध क्या? अपनी मर्जी के बिना, क्योंकि हम पाप में पैदा होते हैं। पर धर्मी बनने के लिए हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और ये किस तरीके से हुआ है? बीमारी कैसे फैली? कोविड-19 एक आदमी के द्वारा फैला होगा, पक्का हम विश्वास करते किसी एक को पहले हुआ होगा। अब क्या लगता है 10-15 को? मैं भी पता नहीं। अगर लोग बोलते तो उस समय कि चाइना ने किया है, पता नहीं सच्चाई क्या है, पर एक आदमी को हुआ होगा, एक से दूसरे को, दूसरे के तीसरे से तीसरे, पूरी दुनिया में फैल गया। अब सब परेशान थे। वो ऐसा संकट था, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया पर कहर जैसा बर्फ था ना। ऐसा कुछ होता है बिना परमेश्वर की मर्जी से नहीं होता, उसकी इजाजत के बिना नहीं होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में था ये। परंतु एक ऐसी दवाई की जरूरत थी जिसे रोक पाए। आखिर में तो वैक्सीन बना ली लोगों ने ना, और उस पर नियंत्रण पा लिया। आज कोविड जो है अभी भी हिंदुस्तान में, क्या नहीं है? कोविड है अभी भी, मगर उस पर कोई अब डरता नहीं। क्यों? क्योंकि वैक्सीन बना लिया, उसकी दवाई बन गई। तो सेम मसीह के विषय में, पाप के विषय में वैसे ही है। एक आदमी के द्वारा फैला, पूरी दुनिया में फैल गया। यीशु मसीह वो दवाई बन के आया। जो उस दवाई को ग्रहण करेगा उस बुराई से बच जाएगा हमेशा के लिए। शायद वैक्सीन ना बचा पाए पूरी तरीके से, पर यीशु मसीह का लहू फेल नहीं होता, उसका बलिदान फेल नहीं होता। उसने हमें आपको बचाया। वो पैदा हुआ इसीलिए ताकि वो मरे और हमें आपको बचा सके। हाँ, जब हम डॉक्टर पास जाते हैं, पहली बात तो उसी डॉक्टर पास जाते हैं जिस पर हमें ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है कि इसकी दवाई हमें फायदा पहुंचाएगी। उस पर उसके पास हम जाते हैं, उसके पास जाते हैं और उसकी दवाई लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। सोचो, जिस डॉक्टर के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, आप उसके पास जाएंगे? जिस डॉक्टर पर आप विश्वास नहीं करते, पता नहीं कैसी दवाई देता है, कैसे नहीं, हाँ कितने अभी इतने, हमें भरोसा नहीं, कई सारे लोग गए ठीक नहीं हुए, तो क्या आप जाओगे भी तो पहले दवाई ही खाने मन नहीं करेगा। यार गलती से पहुंच गए, चलो पैसा लगा खा लेते हैं, पर शायद दवाई फायदा ना करे। क्यों? अगर वो अच्छी भी है तो भी फायदा नहीं करेगी, कम करेगी, क्योंकि माइंडसेट पहले ही है कि ये अच्छा डॉक्टर नहीं है, दवाई भी बेकार ही देता। तो सिग्नल पहले माइंड देगा कि बेकार दवाई अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। पर अगर आप एक अच्छे जिस पर भरोसा करते उस डॉक्टर पास जाएंगे, वो दवा देगा, आपका दिमाग, आपका माइंड आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। हाँ डॉक्टर अच्छा है, दवाई अच्छी, सकारात्मक बातें हैं, आप खाओगे, आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा डॉक्टर तो अच्छी दवा भी देगा, राइट? अच्छा डॉक्टर है तो अच्छी दवा भी देगा। दुनिया में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी, उनके पास भी एक लिमिट है, उनके हाथों में पूरी पावर नहीं है, उनकी पावर भी छोटी है, सामर्थ्य भी कम है। परंतु हम जिस पर भरोसा करते हैं उसकी सामर्थ्य अनलिमिटेड है, उसकी पावर अनलिमिटेड है, और वो हमें और आपको संभालने वाला परमेश्वर। उसने वो आया धरती पर इसलिए ताकि हमें और आपको बचाए। उसने कीमत चुकाई है हमारे आपके लिए। जिस तरीके से दवाई खाना पड़ता है, डॉक्टर के बताए गए नियम और परहेज करने पड़ते हैं, तो मसीह में भी उसकी इच्छा है, एक तरीके से वो दवा के रूप में आया हमारे आपके लिए, ताकि हम उस पाप की बीमारी से छूट जाए। जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, उसकी दवा ले ली है, तो परहेज मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या करना क्या नहीं करना, मूसा की व्यवस्था नहीं, परमेश्वर की इच्छा। क्या उसकी इच्छा, उसे ग्रहण करना
और क्या नहीं करना है, जो परमेश्वर चाहता है चीजें ना करें, वो हमें जानना है। मसीह हमारी दवाई है, हमने लिया है। अब इस जीवन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। मसीह का जन्म विश्वासियों के लिए और अविश्वासियों दोनों के लिए हुआ था। क्या लगता है, यीशु का जन्म सिर्फ विश्वासियों के लिए हुआ था? सिर्फ यहूदियों के लिए हुआ था? सबके लिए। यीशु का जन्म जो है विश्वासी और अविश्वासी सबके लिए हुआ था। और जब उसका जन्म हुआ तो दोनों पर यह गवाही दी गई। मतलब विश्वासी यानी परमेश्वर के लोग, इजरायलियों पर भी यह गवाही हुई और अन्य जातियों पर भी यह गवाही हुई। इजरायलियों पर कहाँ गवाही हुई थी? कुछ लोग क्या चरा रहे थे? भेड़े। कुछ लोग भेड़ चरा रहे थे। वहां पर क्या आया था? फरिश्ता आया और उन भेड़ चराने वाले लोगों को ऊपर उसने गवाही दी कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा। तो ये गवाही किसके ऊपर हो रही? मतलब उनके ऊपर जो परमेश्वर के इंतजार कर रहे थे। तो फरिश्तों ने उनको बताया और उसके बाद उसने अविश्वासियों को भी बताया। अविश्वासी मैं किसकी बात कर रहा हूं? अन्य जातीय लोग, अविश्वासी नहीं, अन्य जातीय लोग। अन्य जातियों पर भी परमेश्वर ने प्रकट किया। क्या प्रकट किया पता? कौन बताएगा? किसी को आइडिया कुछ? क्या विश्वासियों को किस तरीके से परमेश्वर ने बताया? अविश्वासी नहीं, मैं वापस, अविश्वासी नहीं, अन्य जाति, अन्य जाति। क्योंकि अविश्वासी तो प्रकट जान ही नहीं पाएंगे। अन्य जाति, अन्य जाति व्यक्ति पता आपको? हाँ, सब जानते हैं, पर हाँ सबको पता है कि ज्योतिषी गए थे कहां पर? मसीह का तारा देखते हुए ज्योतिषी गए थे उस राजा को ढूंढने, उस मसीह को ढूंढने। सबको पता? क्या वो यहूदी थे? वो यहूदी नहीं थे। पूरब दिशा की ओर से गए थे वो तारा देखते हुए, और वो देखते हुए उसके पीछे पीछे चलते हुए सैकड़ों मील की यात्रा करके गए थे वो लोग। और वहां पर उन्होंने यीशु को पाया एक चरनी में। माँ का उस समय वो क्या बोलते, वहां से निकल के वो घर में पहुंच गए थे जब लोग पहुंचे हैं। पर कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने इजरायलियों पर और संसार पर दोनों पर यह प्रकट किया है। वो राजा थे। कुछ लोग बताते हैं कि वो आम लोग नहीं थे, वो जो गए थे जो आम नहीं थे, वो राजा थे। कई जगहों पे राजा थे वो, और तीन भी नहीं थे। हम लोगों को लगता तीन ज्योतिषी थे, तीन नहीं थे। क्यों तीन क्यों बोलते पता है? क्योंकि तीन तरीके के भेंट है। किसी ने सोना चढ़ाया, एक ने लोबान चढ़ाया और एक ने, ठीक, तो ये तीन भेंट चढ़ाई। तो तीन भेंट चढ़े तो हमको लगता तीन है, तीन नहीं थे, ज्यादा थे, ज्यादा भी हो सकते हैं। तीन लोग नहीं थे। और वो अकेले ही नहीं गए थे, और भी कई सारे लोग उनके साथ गए थे, क्योंकि राजा जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, और बहुत सारे लोग। तो सोचो, मैं इस तरीके से सोच रहा हूं कि अगर कोई राजा किसी देश से निकल करके जाता है कुछ देखते हुए, तो क्या वहां के प्रजा को खबर नहीं होगी? क्या वहां के लोगों को पता है राजा कहां जा रहे हैं? एक तारे के पीछे पीछे जा रहे हैं। जहां जहां के होंगे सबको खबर होगी, और जिधर जिधर से निकल रहे होंगे सबको पता चला होगा कहां जा रहे हैं भैया, क्यों जा रहे हो? ये तारा है, ये मसीह का तारा है, उद्धार करता है, हम उसको ढूंढने जाए। तो परमेश्वर ने अन्य जातियों पर भी प्रकट किया और इजराइल पर भी प्रकट किया। क्योंकि जब मसीह आया तो अपने वादे के हिसाब से आया था, तो परमेश्वर ने अनजान नहीं रखा दुनिया को। और हम देखते हैं कि ये राजा होते हुए भी, ये ज्योतिषी राजा होते हुए भी, जब आप इनका जिक्र पढ़ते हो, कहाँ हम लोग चलते हैं? लूका के ये लूका नहीं, मत्ती की पुस्तक में मिलेंगे। मत्ती की किताब, मत्ती किताब, ज्योतिषियों का दूसरा अध्याय, ठीक है, दूसरा अध्याय, अध्याय 10, वचन 10 लिखा है, उस तारे को देखकर वो आनंदित हुए। और वचन 11, उन्होंने उस घर में पहुंचकर बालक को उसकी माता के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। देख रहे हैं यहाँ पर
बालक को प्रणाम किया। ये राजा हैं, ये एक तरीके से जोशी भी हैं, राजा भी हैं, और ये राजा हैं, उन्होंने एक बच्चे को प्रणाम किया। अभी कुछ ही दिन का है वो। क्यों? क्योंकि जब हेरोदेस ने बच्चों को मरवाना शुरू किया था तब यहाँ पे नहीं थे। मतलब बॉर्न हुआ कुछ ही देर, 2, 4, 6 दिन, हफ्ते भर के या हफ्ते या 15 दिन के अंदर ही कि वहाँ से निकल गए थे जब तक उनको खबर मिली। तो शायद थोड़े दिन का होगा, 1 हफ्ते का भी हो सकता है उस समय, मतलब यीशु के जन्म की बात बता रहा हूँ। तो कुछ ही दिन का है और ये व्यक्ति उसे प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? ये राजा तो हैं पर ये जानकार भी हैं, ये ज्ञानी भी, इन्हें पता है कि वो तारा उनको लाते लाते इसी घर के ऊपर ठहर गया। एक बात बताओ, आजकल जो कोई फंक्शन वगैरह होता है, देखते लाइट लगती है, लाइट जो ऐसा ऊपर जाती है और ऐसे से हिलती रहती, चलती रहती है। आप दूर से अंदाजा नहीं लगा पाओगे एग्जैक्टली किस जगह पर या किस घर में है। कभी नोट किया ये बात को? हाँ, कभी कोई प्रोग्राम होता है तो लाइट ऐसे रात को दिखाई देती है, ऐसा लगता है दिशा हाँ इस दिशा से आ रही, पर क्लियर आप नहीं समझ पाओगे लाइट को देख करके ऊपर छत से भी कि इसी जगह पर या इसी घर में। एक आइडिया लग जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, तारा देखते हुए उन्हें कैसे पता चला कि ये यही घर है, यही घर है? क्योंकि वो आम तारा नहीं था, वो आम तारा नहीं था, वो परमेश्वर की महिमा थी जो नज़दीक थी, उन्हें सही दिशा में डायरेक्शन दे रही थी, बिल्कुल सही तरीके से, और वो घर के एकदम सीधे एकदम नज़दीक आके वो रुका, जिससे उन्हें क्लियर तौर पे पता चला था कि ये यही घर है। आज हम लोग तारों को देखते हैं, शहर में तारे कम दिखाई देते, रात को बड़े बड़े दिखाई देते, खाली छोटे नहीं दिखाई देते। पर वो भी तारे आपको किसी घर का एड्रेस नहीं बता पाए। वो अलग तारा था जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा था, और जो सी वहाँ जाते हैं उन्हें क्लियर पता चल गया इस घर में जाओ। उस घर में गए, उन्होंने देखा माँ के पास बच्चे को, उन्होंने प्रणाम किया, वो समझ गए कि ये वही है। एक राजा किसको प्रणाम करेगा? क्योंकि देश में राजा सबसे ऊंचे पद पर होता है। राजा किसी को प्रणाम नहीं करता, किसी को नहीं प्रणाम करता, क्योंकि उससे बड़ा कोई होता ही नहीं है। पर जब राजा प्रणाम कर रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है। यीशु छोटा हो या बड़ा, वो था तो राजाओं का राजा ना। ये बात हम लोग आज जानते, पर ये उस समय जान गए लोग। हमें आज पता चला, हम लोग वचन पढ़ के देखते हैं, पर कितने बुद्धिमान वो थे कि वो उसी समय उन्हें पता चल गया कि जिस बच्चे को देखने आए हैं वो बच्चा शरीर में है जरूर, पर वो राजाओं का राजा है, वो दुनिया का परमेश्वर है, वो मसीह है। और उन्होंने उसे प्रणाम किया। और दूसरी बात जो यहाँ लिखी है कि उन्होंने उसे भेंट दिया। क्यों? क्योंकि एक नियम था कि राजा के पास कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। राजा के पास कोई खाली हाथ नहीं जाता था, क्योंकि वो स्वयं राजा थे। उन्हें पता था जब लोग आते थे भेंट लेके आते हैं, तो ये राजा थे और ये राजाओं के राजा के पास जा रहे थे, इसलिए खाली हाथ नहीं गए, उन्होंने भेंट चढ़ाया। उन्होंने भेंट चढ़ाया, और जो भेंट चढ़ाई उन्होंने वो लिखी है। आज दुनिया का हर विश्वास करने वाला व्यक्ति, हर वचन जानने वाला व्यक्ति ये जानता है कि उन्होंने भेंट चढ़ाई थी। अब एक बात, जब वो भेंट चढ़ा रहे थे तो क्या उन्हें पता था कि मेरी ये भेंट याद की जाएगी जब तक धरती आसमान रहेगा? क्या उन्हें पता था इस बात को? नहीं पता था। उन्हें ये पता था कि ये राजा है, मुझे भेंट चढ़ाना है, तो परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर ने उनके उस भेंट को एक तरीके से सदा के लिए अमर कर दिया। और जब भी यीशु का जन्म के जिक्र होता है तब इस भेंट को याद किया जाता है, हमेशा के लिए। उन्हें उस समय पता नहीं था। कहने का मतलब यह है, परमेश्वर में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। उन्होंने किया, उन्हें पता नहीं। पौलुस ने किया, उन्हें पता नहीं। जितने विश्वासी लोगों ने सब ने काम किए परमेश्वर में, उन्हें पता नहीं। 2 स्त्रियां बल्टीमोर में प्रार्थना कर रही थी, उन्हें पता नहीं था क्या होगा। तो आज जीजीएफ कलीसिया पूरी दुनिया में, और आज जब तक रहे तब उनको याद किया जाता। 2 लोग बैठ के प्रार्थना किए कई साल तक, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया। आज पूरे ऑलमोस्ट पूरे संसार में के लिए। क्यों? क्या उन्हें पता था उस समय? नहीं। वो विश्वास योग्यता से काम कर रहे थे, परमेश्वर को देख करके। वो प्रार्थना कर रहे थे कि लगातार प्रभु किसी को भेज, और परमेश्वर ने भेजा। वहां पर परमेश्वर ने डॉक्टर स्टीवन को भेजा। आज कलीसिया कितनी जगहों पर। पॉइंट मेरा बोलने का मतलब क्या है
कि हम जो भी प्रभु में करते हैं छोटा समझ या बड़ा समझ के ना करें, क्योंकि कुछ भी छोटा या कुछ भी बड़ा नहीं है। जो भी काम दिया जाता है, जो भी मिलता है, विश्वास योग्यता से करो, क्योंकि हम और आप नहीं जानते कि हमारे इस काम को परमेश्वर किस तरीके से लेगा। वचन कहता है कुछ लोग सेवा करने वाले लोग ना, कुछ लोग जो सेवा करते थे, घर में पहुनाई करते थे, वचन इस प्रकार कहता है कि उन्होंने अपनी इस आदत से उन्हें पता ही नहीं कितनी बार उन्होंने स्वर्गदूतों की सेवा की। मतलब एक आदर भाव करने की आत्मा जिस स्त्री या पुरुष में है, घर में किसी आए मेहमान का स्वागत करना, अच्छे से खिलाना पिलाना, तो वचन कहता है कि उन्हें पता ही नहीं कितनी बार उन्होंने फरिश्तों की सेवा कर, क्योंकि फरिश्ते उनके घर पहुंच गए। तो हमें नहीं पता होता कि हम जो करते हैं, हमारे छोटे या बड़े काम जो हम प्रभु में करते हैं, परमेश्वर उनको किस तरीके से देखता है। हमें करना है, हमें करना है, बस इतना ही है। परमेश्वर उसे याद रखेगा, प्रतिफल वो देगा। इनको नहीं पता था कि इनकी ये जो भेंट चढ़ा रहे हैं, ज़्यादा कीमती भेंट नहीं थी, ठीक है, नॉर्मल भेंटें थी, मगर परमेश्वर ने उन भेंटों को याद रखा और आज हमारे सामने हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें। तो यीशु का जन्म, वो आया पवित्र तरीके से, पवित्र जन्मा और सिद्ध बलिदान दिया, परफेक्ट बलिदान दिया, और उसके बलिदान से हम और आप पूरी दुनिया छोड़ सकती है और छूट गई भी है। परंतु वही व्यक्ति बचेगा, वही व्यक्ति पापों से छुटकारा पाएगा जो उसके मृत्यु पर और जन्म पर और उसके जी उठने पर विश्वास करेगा और उसकी इच्छा अनुसार जाएगा। तो वो एक सिद्ध और पवित्र बलिदान है। ठीक है, चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप इस धरती पर पिता अपने बच्चों के लिए आए। प्रभु आप हमारे लिए आए। बेशक उस समय हम धरती पर नहीं थे, परंतु क्रूस पर आपने हमारे लिए भी बलिदान दिया। प्रभु आपने हमें भी याद किया, और वचन कहता है कि आज हम हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहते हैं। आपने कलीसिया बनाई है परमेश्वर, और आपने हमें उस अपनी देह में स्थान दिया है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। कोई व्यक्ति कहीं पर एक अच्छी पोस्ट पा जाता है, या कहीं पर भी किसी अच्छे घर के किसी बड़े आदमी के जीवन में या उसके घर में कोई जगह पा जाता है, तो अपने को धन्य कहता है। तो प्रभु आपने हमें अपनी देह में जगह, कोई अपनी देह में जगह नहीं देता प्रभु, पर आपने दी पिता। लोग घरों में जगह दे सकते हैं, तरस खाते, भिखारियों को भीख दे सकते या उनके लिए कुछ कर सकते, परंतु प्रभु आपने हमें भिखारियों या फिर ऐसा कुछ नहीं देखा। प्रभु आपने हमसे प्रेम किया और संतान का ओहदा दिया, अधिकार दिया परमेश्वर, और आपने हमें अपने देह में रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपने जो हमारे लिए किया परमेश्वर, हम चाहे सब कुछ दे दे अपना, चाहे अपने आप को दे दे, तो भी वो कर्ज कभी खत्म नहीं हो सकता। आपने इतना ज़्यादा दिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु हम याद रखें इस बात को कि आपका जन्म हमारे लिए हुआ, आप आए हमारे लिए धरती छोड़ के, और किसी के लिए नहीं, व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए आए। ये हमारे लिए आनंद का विषय, नहीं तो आज भी हम तकलीफ और कष्ट में ही रहते। तो धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु। एक दिन हम आपके सामने खड़े होंगे प्रभु, ये जीवन भी ज़्यादा समय के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए ही। एक दिन हम आपके सामने खड़े होंगे परमेश्वर, तो जो भी हमने किया है प्रभु आपके लिए, हम देखेंगे उन सारे कामों को आपने संभाल के रखा है, क्योंकि कुछ भी व्यर्थ नहीं होता जो हम आपके करते हैं। धन्यवाद देते हैं हर उस मौके के लिए जो आप हमें देते हो प्रभु, कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद आपके इस देह के लिए परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जो आपने इस देह में रखा है परमेश्वर। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करो, और प्रभु बहुतायत से आशीष दो प्रभु, आपकी महिमा लो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आमीन।